दोस्तों, आज के दौर में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चीज की गारंटी हमें मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये तो पक्का है कि सभी की मृत्यु एक दिन होगी ही। कोई भी भगवान से ये नहीं कह सकता कि मुझे हमेशा के लिए ही अमर कर दो। समस्या ये भी है कि मृत्यु कब होगी किसी की, ये कैसे पता चल सकता है। तो इसके लिए एक प्रचलित कथा है। ये कथा है भक्त अमृत की। इस कथा में यमराज ने 4 संकेत बताए हैं, जिससे किसी को भी पता चल सकता है कि मृत्यु की आहट उसके निकट है। असल में मृत्यु आने से पहले हमें कुछ संकेत देती है। आज इस कथा के माध्यम से इन संकेतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मान्यता है यमलोक के यमदूत हर मनुष्य को उसकी मृत्यु से पहले यमराज के 4 संदेश भेजते हैं, जिनके द्वारा पता चल जाता है कि एक व्यक्ति का अंतिम समय नजदीक ही है। ये भी मान्यता है कि यमराज ने अपने एक परम भक्त अमृत को एक वचन दिया था कि वो उसके प्राण लेने से पहले 4 संकेत भेजेंगे। और ये भी मान्यता है कि आज भी यमराज किसी के प्राण लेने से पहले उसको ये संदेश देते हैं, ताकि मनुष्य अनुमान लगा सके कि उसकी मृत्यु निकट ही है और मृत्यु से पहले एक मनुष्य अपने सारे काम पूरे कर ले। तो चलिए सुनते हैं यमराज और उनके भक्त अमृत की वो कथा। अमृत नाम का एक व्यक्ति था। एक दिन उसके सामने उसके एक परिजन ने प्राण त्याग दिए। अमृत के दिल में इस बात से गहरा सदमा लगा। वो सोचने लगा कि एक दिन उसे भी ऐसे ही दुनिया छोड़कर जाना होगा और उसके पीछे उसके परिजन अकेले रोते बिलखते रह जाएंगे। अमृत के मन में मृत्यु का भय बैठ गया था। वो सोचता था, भगवान की बनाई इतनी प्यारी दुनिया है, यहाँ पर सब कुछ इतना सुंदर है, कुछ ऐसा किया जाए कि हमेशा के लिए यहीं रह सकें। उसने सुन रखा था मृत्यु के बाद यम लेने आते हैं। उसने सोचा अगर वो यम की ही पूजा आराधना शुरू कर दे और यम उससे प्रसन्न हो जाए तो वो कभी नहीं मरेगा। इसलिए उसने कई सालों तक यम की पूजा दिन रात की और फिर वो दिन आया। यमराज भक्त अमृत की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, तुम कुछ भी वरदान मुझसे मांग सकते हो। अब तो मानो अमृत की दिल की इच्छा ही पूरी हो गई हो। सो अमृत ने अपना दिल यमराज के आगे खोलकर रख दिया। अमृत बोला, यमराज जी, आप मुझे अमरता का वरदान दें और मुझे इस बात का भी आश्वासन दें, आप मेरे प्राण लेने कभी नहीं आओगे। यमराज अमृत को समझाने लगे और बोले, ये तो असंभव है। जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता। इस प्रकार जिस दिन उसकी जिंदगी के दिन समाप्त हो जाएंगे उस दिन स्वयं यमराज को उसको लेने आना ही होगा। अब अमृत बोला, कम से कम मुझे ये तो पता हो कि मेरी मृत्यु किस दिन हो रही है, नहीं तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा, क्योंकि मैं ही उनके लिए रोटी पानी का प्रबंध करता हूँ। इसलिए कृपा करके मुझे इतना बता दें कि मैंने कब प्राण त्यागने हैं। यमराज बोले, ठीक है, तुमने मेरी भक्ति की है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मृत्यु से पहले मैं तुम्हें सूचना अवश्य दूंगा। यमराज बोले, परंतु तुम्हें भी एक वादा करना होगा। जैसे ही तुम्हें मेरे ये 4 संकेत प्राप्त होते हैं तो तुम संसार से विदा होने की तैयारी अवश्य कर लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना मेरे लिए संभव ना होगा। अमृत को बात ठीक ही लगी तो अमृत बोला, ठीक है यम जी, और ये सुनकर यमराज वहाँ से अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद अमृत सब कुछ भूल भाल कर अपना जीवन व्यतीत करने लगा और फिर से अपने काम धाम में लग गया। अब अमृत ने यमराज के वरदान से आश्वासित होकर भगवान की साधना करना भी छोड़ दिया। अमृत ने सोचा जब मृत्यु निकट होगी तब वह भगवान का नाम अवश्य लेगा। अभी तो उसे सांसारिक भोगों में समय व्यतीत करना चाहिए। फिर काफी समय बाद उसके बाल सफेद होने लगे। फिर कुछ सालों बाद तो उसके दांत भी टूट गए और कुछ महीनों बाद तो उसकी आंखों से दिखना भी बंद हो गया, मतलब उसकी आंखें भी कमजोर हो गईं। अब अमृत इन सब के लिए कुछ कर तो नहीं सकता था, परंतु वो इन सब से जरा भी विचलित नहीं हुआ। वो सांसारिक भोगों में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहा, क्योंकि अभी तक उसको यमराज की तरफ से एक भी संदेश नहीं मिला था और अभी उसमें मृत्यु का भय तो जरा भी नहीं था। फिर कुछ साल बीतने पर वो चल फिर भी नहीं पा रहा था
अब उसका ज्यादा समय बिस्तर पर ही बीतता था। कमजोर शरीर के कारण वह अपने पैरों पर भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था और उसके शरीर को अब लकवा मार चुका था, परंतु फिर भी वो खुश था और बिस्तर पर बैठे बैठे वो यमराज को मन ही मन धन्यवाद कर रहा था कि कम से कम अभी तक तो यमराज ने उसको 4 तो छोड़ो एक भी संदेश नहीं दिया। फिर एक दिन आया जब उसने अपने बिस्तर के पास यमदूत को खड़ा देखा तो वो हैरान परेशान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो मानता था इंसान ही अपने वादे का पक्का नहीं है और यहाँ तो यम भी अपने वादे को तोड़ रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं यम ने संकेत भेजा हो और मुझे ही ना मिला हो। अमृत ने अपने आसपास एक नजर दौड़ाई, फिर उसने अपने सिराने के नीचे देखा, कोई भी संकेत उसे प्राप्त नहीं हुआ था। वो सोचने लगा, लगता है यम को अपना वादा याद ही नहीं, उसको ही यम को उसका वादा याद कराना पड़ेगा। परंतु यम ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें वादे के अनुसार 4 संकेत भेजे थे, परंतु तुम ही इन संकेतों को नहीं समझ पाए। तुम्हारे बाल सफेद होना मेरा पहला संकेत था, तुम्हारे दांत टूट गए वो मेरा दूसरा संकेत, तीसरे संकेत में तुमने अपनी दृष्टि खो दी थी और चौथे संकेत में तुम्हारे शरीर के सारे अंगों ने काम करना ही बंद कर दिया था, परंतु तुम ही अपना वचन नहीं निभा पाए। तुम अपना जीवन जीने में इतने व्यस्त रहे कि इन संकेतों की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। दोस्तों, अकाल मृत्यु को छोड़कर आज भी ये 4 संदेश यमराज हर किसी को भेजते ही हैं, परंतु फिर भी बहुत से लोग अंत समय तक इन संदेशों को नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में हमें बताया है कि मृत्यु निश्चित है। हरे कृष्णा।